Thank you very much. Walaikum assalam. First of all, let me introduce myself. I'm clinical psychologist. Shafaqat Ali Bhatti is my name, and I'm the managing director of the Mind Clinic for Psychological Services. रहीम यार फार्म में हमारा ये सेटअप है। तो आपका सवाल बहुत कीमती है। एक्चुअल में आपने जो सवाल पूछा कि अगर हम किसी को पर्सन के साथ अगर कोई मुरासम बनाना चाहते हैं, वो किसी भी इज़्ला में हो सकते हैं, उससे दोस्ती हो, उसको जॉब पे हायर करना हो, आपका सवाल वेरी क्लियर है कि अगर किसी इंसान के साथ हमें वक्त गुजारना है तो वो कैसा इंसान हो, इसको जांचने का क्या तरीक़ाकार है। इसके मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं। इसको हम डिफरेंट डोमेन में देख सकते हैं। एक डोमेन पर्सनैलिटी है, एक जनरल है। पहले मैं जनरल डिस्कशन कर देता हूँ ताकि आपको पर्सनैलिटी समझने में आसानी हो जाए। जनरल में क्या होता है? जनरल में ये होता है वही साहब कि जहन होते हैं हर इंसान के, हर इंसान की जो ये माइंड है, ये उसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। पूरी बॉडी जो उसकी मूवमेंट है, उसका जो बिहेवियर है, उसकी जो सोच है, उसके जो मामलात हैं, उसकी जो ज़ुबान से निकलने वाले इवन अल्फाज हैं, वो सारे प्रोसेस कहाँ से होते हैं? उसके माइंड से, जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है ऑफ अ पर्सन। ठीक है। अब इसकी एक डेवलपमेंट होती है। एक होती है नर्चरिंग और एक होती है, जैसे हम कहते हैं, एक होती है नेचर, एक होती है नर्चर। नेचर नेचुरली जेनेटिकली वो क्या है? एक ह्यूमन है, एक इंसान है। अगर एक इंसान, अगर किसी गरीब के घर में उसकी नर्चरिंग हुई तो उसकी सोच में वो ही सारी चीज़ें आएंगी। अगर किसी बहुत ही अमीर बादशाहों जैसी लाइफस्टाइल में उसकी नर्चरिंग हुई तो उसकी सोच बड़ी होगी, बादशाहों वाली होगी। ठीक है। इसको समझाने के लिए ऐसे बता देता हूँ कि अगर एक इंसान की नर्चरिंग हुई हो खेत में, तो वो उसकी सोच में क्या ज़्यादातर चीज़ें चलती रहेंगी, क्योंकि उसका इंटरेक्शन सारा दिन किसके साथ है? खेतों के साथ, पौधों के साथ, मिट्टी के साथ। तो उसकी सोच, उसका दिमाग इस चीज़ पे लगा होगा कि मैं क्या उगाऊंगा, क्या पकाऊंगा, किस तरह उगेगा। उसकी सारी माइंड, चूँकि दिन रात सोचा ही इस टॉपिक पे है। बिल्कुल ऐसे सेम इसी तरह अगर एक इंडिविजुअल, अगर एक ऐसा इंसान, उसकी परवरिश हुई हो एक ऐसी जगह पे, एक ऐसे घर में, जिस घर में बात बहुत बड़े लेवल के, लाइक आप ये समझें कि ऑफिसर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, जहाँ पे बात बड़े लेवल की होती है, या फॉरेन कंट्रीज़ में, यूरोप में, या इस तरह, तो वो दुनिया के मुतालिक उसकी सोच चल रही होगी। तो उसकी सोच का दायरा कार ब्रॉड हो गया। सही। क्यों? उसने दुनिया देखी, उसने घर में बात सुनी, अमेरिका की सुनी, यूएसए की सुनी, कनाडा की सुनी, अफ्रीका की, ऑस्ट्रिया की सुनी है। सही। और एक ने बात सुनी किसकी? आलू गोभी प्याज फलां फलां जिस चीज़ों की बात, तो उसके माइंड में सिर्फ वही चीज़ें रह गई। ये होती है उसकी क्या? नर्चरिंग। ओके। हम अपने बच्चे को जिस तरह का माहौल देंगे उसी तरह के माहौल में पलेगा। एक और सिंपल सी मिसाल और ऐड करता हूँ। बच्चों को हर घर में डांटा जाता है। अब डांटने को आप इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि हम अपने बच्चे को डील कर रहे हैं अपनी ज़ुबान के साथ। अब ज़ुबान पे हमारे अगर कांटे हैं तो बच्चे को हम कांटों से डील कर रहे हैं। ज़ुबान पे फूल हैं, बेटा इससे नहीं करते, बेटा इसको ऐसा कर लेते हैं, इसको वो, आप तो बहुत अच्छा हैं, आप तो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, आप तो बड़े अच्छे। ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं उसको। जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं, उसको रिगार्ड दे रहे हैं, शाबाश दे रहे हैं, थपकी दे रहे हैं, कमाल करते हैं, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो उससे वो अच्छा बच्चा बना। जो ही हमने उसको गाली गलोच बुरा भला कहा, पर्पस हमारा फिर भी क्या था कि अच्छे क्यों नहीं बनते, तुम क्यों नहीं समझते, वो देखो दूसरे का बच्चा कितना अच्छा है, मगर वो इससे अच्छा नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वो क्या बनना शुरू हो गया? इंफीरियोरिटी कम्प्लेक्स में जाना शुरू हो गया। सही।
अब इस बात को जोड़ लेते हैं वापस अपनी उस बात के साथ जो हमने शुरू में की थी, क्या? असेसमेंट, पर्सनैलिटी की असेसमेंट। यहाँ आप इस दोनों को कोरिलेट कर लें। हमने पर्सनैलिटी को असेस करना है तो हमने सबसे पहले क्या देखा? उसका माहौल, किस माहौल में वो पला बड़ा। ओके, वो माहौल हमें, ये बात आप क्लियर रखें, मैं अगली बात करने से पहले बता दूं कि सिर्फ 1 2 3 फलां यानी टिक मार करके चीज़ों को, ऐसा नहीं है कि इसको देख ली, एक चीज़ देख ली और उसको फ़ौरन टैग कर दिया कि अच्छा इसको ये है। नो, उसके मार्क्स दे दें आप। बिल्कुल सही। उसकी कम अज़ कम आपने 12 पर्सपेक्टिव देखने हैं। ओके, गुड, ठीक है। इसको मैं समझाने के लिए आपको बताता हूँ कि हमारी जो सोच या माइंड है ना, वो 8 डायमेंशनल अप्रोच के साथ काम करता है। 8 डायमेंशनल अप्रोच क्या होती है? क्वेश्चन ये समझाने की खातिर मैं बताता हूँ जी। मशरक, मगरब, शुमाल, जनूब, ये 4 डायमेंशंस हो गई। इनके दरमियान वाली भी एक और काउंट कर लो, 8 हो गई। माइंड हमारा अगर काम करता है 8 डायमेंशनल, तो हमने जब किसी की पर्सनैलिटी को असेस करना है, जानना है, तो हम उसको 12 डायमेंशन में डिस्कस करेंगे, असेस करेंगे। सही। 4 ये हो गई, ठीक है। 4 उसके दरमियान वाली 8 हो गई, ठीक है। सही। 8 और 2 ऊपर काउंट कर लो, 2 नीचे से काउंट कर लो, जमीन, यानी आपने कोई डायमेंशन छोड़ी नहीं फिर। सही है। अच्छा, अब हमने 12 डायमेंशंस की, अगर हम 2-2 मार्क्स भी हर डायमेंशन को दो, तो वो कितनी बनी डायमेंशंस? कितने मार्क्स बने उसके? 24। 20 मार्क्स में से फिर हम डिसाइड करेंगे कि इसने 24 आउट ऑफ 24 कितने मार्क्स ये गेन करता है, कोई भी पर्सन जिसको हम असेस करने जा रहे हैं। सही, ठीक है। जिसमें एक डायमेंशन वो भी है नेगेटिव और पॉजिटिव अप्रोच। बिल्कुल सही। ये भी एक उसका एंगल है, ये जस्ट एंगल है। सही। इसके ऊपर पूरा हम नहीं बंदे को जज कर सकते, ये जस्ट एक एंगल है। सही। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत पॉजिटिव नेगेटिव जाते हैं, मगर उनके अंदर एक चीज बहुत अच्छी होती है। वो क्या? वो बहुत अच्छे क्रिटिसाइज करने वाले होते हैं। तो बहुत अच्छा क्रिटिसाइज करने वाला बंदा क्या होता है, बहुत बहुत डिफरेंट एंगल से सोच के बहुत तरक्की करा सकता है, ये कर सकता है। इसलिए हमें कितनी डिफरेंट एंगल्स, बहुत सारे एंगल देखने पड़े। ओके, सो वापसी अपने पॉइंट पे वापस चलते हैं। नेचर वर्सेस नर्चर हो गई, अंडरस्टैंडिंग हो गई इसकी। सर दोबारा तो इसको समराइज करूं तो नेचर क्या हो गई? नेचर उसकी जेनेटिकली जैसे वो पैदा हुआ, ठीक है, जीन्स जैसे हुए। नर्चिंग उसकी जो नशोनुमा हुई, ठीक है जी, वो कैसी है, ये अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब आ जाते हैं पर्सनैलिटी के ऊपर, ठीक है जी। पर्सनैलिटी डेवलप होने का एक पहलू हमने डिस्कस कर लिया कि वो किस तरह के माहौल में पला बड़ा, ठीक है ना। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो एक गांव या एक खेतों के माहौल में रह के भी वो बहुत बड़े आदमी बन जाते हैं। वो क्या है? वो ये है कि ग्रूमिंग। अब पर्सनैलिटी की टॉपिक को टच करते हुए, पर्सनैलिटी पहले देखते हैं पर्सनैलिटी है क्या। पर्सनैलिटी एक ग्रीक वर्ड है, परसोना, उससे ये अखज़ किया गया लफ्ज़ है पर्सनैलिटी। परसोना का मतलब होता है मास्क। सही। अब मास्क आपको समझाने के लिए बहुत आसान है कि हम हर इंडिविजुअल ने अपने ऊपर एक मास्क चढ़ाया हुआ होता है, ठीक है। लाइक अ पर्सन एक्स जब बात करता है तो उसकी बात में, उसकी फेशियल एक्सप्रेशन में, उसकी बॉडी मूवमेंट में, ये सारे जो उसकी जो बिहेवियर जो शो होता है उसका, ये सारा बिहेवियर उसकी परसोना है, उसकी पर्सनैलिटी का परसोना है, ठीक हो गया, यानी मास्क है, उसकी शख्सियत का एक मास्क है। जब हमने उससे मुआमला करना है, यानी हम उसको मुआमला करने से मुराद उसकी पर्सनैलिटी को असेस करना है, तो उस पर्सोना के पीछे जाना पड़ता है। उस पर्सोना के पीछे जाना पड़ता है। अब उस पर्सोना के पीछे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें वी हैव टू पुट सम एफर्ट। एफर्ट इन द सेंस ऑफ टू जज, टू असेस अ पर्सन। वो कैसे होगा? वो होगा हम उसके माइंड में पड़े हुए डाटा को अंडरस्टैंड करते हैं, सही, विच इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग, लेकिन
इट्स नॉट इम्पॉसिबल।